श्री कुनकुन जैन पब्लिक स्कूल खतौली मुजफ्फरनगर में गणतंत्र दिवस पर हुआ कॉन्टेस्ट के विजेताओं का भव्य एवं प्रेरणादायक आयोजन। श्री कुनकुन जैन पब्लिक स्कूल खतौली मुजफ्फरनगर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भव्य गरिमामय एवं उल्लासपूर्ण समारोह का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में किया गया। विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडों एवं देशभक्ति से संबंधित आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध समिति के अध्यक्ष शशांक कुमार जैन एवं प्रबंधक वैभव कुमार जैन एवं समस्त प्रबंध समिति द्वारा संयुक्त रूप से किए गए ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें देशभक्ति गीत, भाषण, नृत्य एवं अन्य मनमोहक प्रस्तुतियां शामिल रही। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी अतिथियों एवं अभिभावकों का मन मोह लिया। इस भव्य समारोह का आयोजन विद्यालय के नेताजी हाउस एवं नेहरू हाउस के अध्यापिकाओं द्वारा किया गया। नेताजी हाउस की मुख्य सुनीता शर्मा एवं नेहरू हाउस की मुख्य रुचि जैन के कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम को अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सफल बनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आयुषी जैन एवं नैना जैन की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक वैभव कुमार जैन, अध्यक्ष शशांक कुमार जैन, समिति के अन्य सम्मानित सदस्य, विद्यालय की प्रधानाचार्य रीतू कश्यप तथा कोऑर्डिनेटर सारिका त्यागी, कीर्ति अग्रवाल, राजीव कुमार एवं विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर स्टाफ उपस्थित रहा। अतिथियों ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा एवं देश प्रेम की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य ने सभी अभिभावकों को धन्यवाद दिया और भविष्य में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। संपूर्ण समारोह अत्यंत अनुशासित, प्रेरणादायक एवं सफल रहा। है मैडम, ध्यान दें आप इस चीज पर कि इस बार शताब्दी वर्ष में आप कुछ ना कुछ संस्था के लिए नया करें और कुछ ऐसी चीज लेकर के चलें कि जो खतौली और स्कूल को, ये स्कूल का नाम खतौली में ये पता चले कि स्कूल में कोई प्रोग्राम शताब्दी वर्ष मनाया है और उसमें बच्चे का सबका सहयोग और पेरेंट्स का सबका सहयोग होना चाहिए। और ये इसके साथ ही मैं एक चीज चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है स्कूल में कि किसी भी पेरेंट्स को किसी भी चीज को लेकर टेंशन से हो जाती है या किसी भी चीज से होती है, तो मैं मंच के माध्यम से उन सभी पेरेंट्स से इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि वो किसी भी बात को लेकर के मन से ना लगाएं। हम इस बात के लिए मन से ही क्षमा प्रार्थी अगर किसी को कोई हमारे स्टाफ से कोई परेशानी पहुंची हो, क्योंकि स्कूल की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए कड़े नियम बनाए जाते हैं और नियम बनाने के बाद ही व्यवस्थाएं चल पाती हैं। कुछ पेरेंट्स को ऐतराज होता है कि साहब पेनल्टी क्यों लगा दी। पेनल्टी लगाना उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य होता है स्कूल को सुचारू चलाना। आप लोगों से फीस उपलब्ध होगी। दुनिया वालों दुनिया वालों भाई मेरा नाम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हमने तुमसे बोले अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो Guest principal ma'am, teachers, parents and all my dear friends. My name is Namra from class 6 row and I wish you all a very happy Republic Day. On this day 1950, our country adopted the Constitution of India and became a democratic republic day. Remind us of the values of justice, liberty, equality and the fraternity. We remember the sacrifices of our freedom fighters and the effort of our national leaders. The day inspired and work to unity and progress of our nation. A good citizen would
हमारे विद्यालय द्वारा और दीपक सर द्वारा, वो है सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप, जो अब आपके साथ और उसके साथ साथ इन बच्चों की मेहनत और इन बच्चों की मेहनत से ज्यादा उन पेरेंट्स। और ये फेयर है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है इसमें। पांचों फीमेल पेरेंट्स को समझा देना चाहती हूँ कि आप जिस बार भी एक बच्चे निकालेंगे, आपको पहले एक बार पूरे बॉक्स के बच्चों को दिला देना है। तो खुद ही मिक्स करेंगे। मैं एक एक पेरेंट्स को भेज देती हूँ आगे, वो सारे बच्चे मिक्स कर देंगे और एक बच्चे निकालेंगे। आई थिंक सभी को दिखाई पड़ रहा होगा पीछे तक। दो पेरेंट्स को भेज दीजिए। मैंने सबकी लक को मिक्स कर दिया। एक पर्ची निकाल के बॉक्स में डाल दो। थैंक यू। मैम आप आ जाइए। ऐसे मिक्स कर। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो भी हम ऊपर खड़े हैं कि एक बार सभी पर्ची को मिक्स कर दें अच्छे से और बाउल में डाल दें। थैंक यू सो मच मैम। अच्छे से कॉर्नर से थैंक यू सो मच मैम।
सभी ओल्ड पर्चियां निकल गई हैं और एक नई स्टूडेंट की जो पर्चियां हैं उसमें से एक पर्ची निकाल लो। थैंक यू सो मच। मैं सभी पेरेंट्स को विनर्स के नाम हमारे पास आ चुके हैं 4th प्राइज के लिए, तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। सस्पेंस तो वैसे बहुत होगा, हार्ट बीट तेज हो रही होगी आप सभी की, मेरी भी हो रही। सबसे पहला नाम जो इस पर्ची में आया है, जो कि आप लोगों के द्वारा ही निकाला हुआ है, मैं इसको फिर से ये बता दूं कि बिल्कुल फेयर है, आप लोगों के सामने सब कुछ रखा हुआ है, आप लोगों ने ये पर्ची लगा ली है और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने कैमरे भी लगवाए, इधर भी लगाए और इधर भी लगाए, तो ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग और आपकी जो भी स्टेज पर चल रहा होगा वो सब चल रहा है प्रॉपर सेफ्टी से। किसी को भी कभी कोई डाउट लगे पर्चियों को लेकर तो कभी भी आ सकता है, मैं पूरा रिकॉर्डिंग पूरे प्रोग्राम को उन लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, ये मेरी सेफ्टी के लिए था। और फर्स्ट नेम जो निकला है, बच्चे का नाम है अभिष्का, फादर नेम है विजय सैनी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्लास सेकंड रोज, अभिष्का सेकंड रोज, 4th प्राइज। प्लीज क्लैप अगेन फॉर द विनर। 4th प्राइज के लिए सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो पर्सन है वो है आयशा एलकेजी लिली, फादर नेम इकराम। अगर यहाँ पर मौजूद है तो स्टेज पर आ जाइए। आयशा सेकंड एलकेजी लिली, फादर नेम है इकराम। ताली के साथ एंड लास्ट महिला सशक्तिकरण की हमारी आदरणीय भाभी आयुषी भाभी जो हमारे अध्यक्ष महोदय की श्रीमती जी है, वो तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात आपको और बताऊं कि ये जो मेरे को कुछ ध्यान आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये जो बच्चों ने कश्मीरी डांस किया है, हमारे स्कूल के एक एनुअल फंक्शन हुआ था, इसी मंच पे हुआ था, यहीं से ही हुआ था, जब कभी वो मेरे ख्याल से 2000 की बात होगी।
जो शायद वो पढ़ाती थी तो उन्होंने भी इसी मंच पे डांस किया था, किसी गाने पर हो गया ढोल वाली कोई सा था। हाँ मैडम, कोई भी शिवानी मैडम किसने किया था आपने? किसी भी किया था, तो मेरे को ध्यान था एक बार के लिए भी प्लानिंग हो जाए। थैंक यू। मेरा सादर नमस्कार। और आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। पूरा राष्ट्र, पूरा देश इसी के सरोवर में डूबा हुआ है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में, श्री कुनकुन जैन पब्लिक स्कूल में, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके अंतर्गत श्रीमती रितु कश्यप एंड ऑल स्टाफ के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दिया गया, जो अपनी एक अभी अलग ही छवि बिखेरते हैं। इसी के साथ स्कूल प्रबंधक समिति का एक निर्णय हुआ था पिछले वर्ष 2025 में कि जो भी पेरेंट्स एडवांस फीस देंगे पूरे वर्ष की, तो उसके लिए एक लक्की ड्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 न्यू लोगों को फुल फीस रिफंड, सेकंड 5 को 3100 रुपये, थर्ड 5 को 2100 रुपये एंड 6 फोर्थ को 1100 रुपये देने का निर्णय लिया गया था, जो हमें 15 अगस्त को करना था, लेकिन किसी कारणवश हम लोग नहीं कर पाए और वो हमने 26 जनवरी को करा, जो बड़े ही उत्साहपूर्वक हुआ और बहुत ही संयोजनी ढंग से उस प्रोग्राम को किया गया, जिसमें सभी पेरेंट्स बहुत ही शांति से थे और उन्होंने इस बात को माना कि बहुत ही सिस्टमेटिकली इस ड्रा को किया गया और ये ड्रा हमारा पूर्ण रूप से आगे भी चलता रहेगा इसी तरह। और हम लोगों ने यही स्कीम निकाली कि 15% डिस्काउंट के साथ हम न्यू एडमिशन लेंगे, जबकि इस संस्था में इंग्लिश मीडियम में लगभग 1302 बच्चे इस समय शिक्षार्थ हैं और हमारा टारगेट, चूँकि स्कूल के अंदर बहुत इस समय सीमित जगह है, 120 बच्चों के करीब की एडमिशन की जगह है,
तो हमने पिछली बार कुछ बच्चे वंचित रह गए थे एडमिशन से, तो इस बार अनाउंस भी किया है कि वो बच्चे अपना एडमिशन जल्द से जल्द करा लें और एडमिशन के साथ साथ वो कोर्स लें ताकि न्यू सेशन शुरू हो सके। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ इस अवसर पर उन बच्चों को जिन बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी है। बहुत सुंदर उनकी परफॉर्मेंस थी, एक भारत माता के गान पर, एक कश्मीरी नृत्य पर, और टीचरों की जो उसमें मेहनत है, स्टाफ की जो उसमें मेहनत है, उनको भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद। रिसेप्शन द्वारा जो कूपन ऑर्गेनाइज किए गए, जो इनविटेशन दिए गए, वो भी एक महीने में बिल्कुल अद्भुत सिस्टमेटिकली था कि किसी भी पेरेंट्स को कोई ऐतराज़ नहीं था। 420 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया कूपन में, जिसमें 288 पेरेंट्स इनविटेशन लेकर के गए थे और लगभग 380 बच्चों के कूपन आज इस ड्रा में डले हैं, जो उसमें से 21 प्राइज़ हमने ओल्ड कूपन के निकाले और 6 प्राइज़ हमने नए कूपन के निकाले, जिसमें से उन सभी पेरेंट्स को जिनके ड्रा निकले हैं बहुत बहुत बधाई। और जो पेरेंट्स रह गए हैं वो प्रयास करें, अगली बार हो सकता है उनका भी नंबर आए। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ साथ आपने भी आसमान में छूने की जो स्कूल पूछा है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये सब अगर मैं क्रेडिट दूँ इसका तो जाता है पूरा स्टाफ को। हम लोगों का केवल एक है कि जितनी हमारी प्रबंध कमेटी है, मेरे अध्यक्ष महोदय हैं शशांक जी और मैं हूँ, इसमें हम लोगों ने कभी भी किसी भी टीचर के लिए कोई कंपैरिजन नहीं किया। ना अध्यक्ष महोदय ने, ना हमने कभी प्रिंसिपल से ये कहा कि आप ये टीचर रखिए। केवल हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है कि हम जो है न्यूज़ पेपर में एडवर्टाइज निकालते हैं और उसके आधार पर टीचर का डेमो होता है। 3 लोगों का एक सिंडिकेट बना हुआ है। एडवर्टाइज निकालने के बाद उनका टीचर का डेमो होता है। जो टीचर वेल क्वालिफाइड होती है, कैपेबल होती है, उसी टीचर को रखा जाता है। उस टीचर के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कुछ लोगों का कहना होता है कि टीचर 1 साल रहती है चली जाती है। मैं इस बात को प्रूफ कर सकता हूँ कि 70 टीचर का हमारे यहाँ स्टाफ है। लगभग 35 टीचर ऐसी हैं कि जिनको 55 साल, 67 साल और 10-10 साल हो गए इसी स्कूल में, और वो इतनी मेहनत और इतनी लगन के साथ सैलरी अगर लेट भी है तो भी वो सैलरी की परवाह किए बगैर इतनी मेहनत और लगन के साथ स्कूल को चलाती हैं। ये आज उसी का परिणाम है कि जिस समय मैं प्रबंधक 2012 में बना था तो 127 बच्चे थे, आज 1302 बच्चे उन्हीं टीचर्स की, उसी स्टाफ की वजह से है। और ये टारगेट उन टीचरों ने पूरा विश्वास के साथ हम लोगों को विश्वास दिलाया कि हम 1500 का टारगेट इस बार उसको हिट करेंगे। मैं इसके लिए भी अपनी प्रिंसिपल को, स्टाफ को एंड रिसेप्शन के जो बड़े बाबू हैं गौरव और अन्य और लोग जो हैं उन सबको बधाई देता हूँ। बात करें हम अपने फोर्थ कमांड के कर्मचारी की, तो वास्तव में वो भी अपनी भूमिका को अहम भूमिका निभाते हैं। 7 कर्मचारी हमारे यहाँ हैं फोर्थ कमांड के। वो बच्चों को इस तरह खिलाते हैं, छोटे बच्चों को इस तरह उनको वॉश करते हैं, इस तरह उनका ध्यान रखते हैं कि जैसे घर के पेरेंट्स उनका ध्यान रखते हैं। सर, जैसा कि जिक्र आया है कि भविष्य में भी स्कूल के द्वारा किसी बड़े आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, उस पर प्रकाश डालते हुए कुछ। देखिए, इस वर्ष हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी का, लेकिन इस बात को हम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक किसी बात के हम निर्णय पर न पहुंच जाएं। लेकिन 99% हम लोग नवंबर माह में गणेश प्रसाद जी की छाया पर एक जो है हम प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम को एक ग्रैंड प्रोग्राम के रूप में देंगे, जिसे एनुअल फंक्शन बोलते हैं। एनुअल फंक्शन अगर हमारा होगा तो उसकी थीम भी जो है गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के चरित्र छाया पर ही होगी। ये हमारा एक प्रोग्राम है। और जो ड्रा का प्रोग्राम हमने इस साल डिस्क्लोज दोबारा किया है कि हम ड्रा दोबारा से करेंगे, वो भी इसी बात को देखते हुए किया है कि हम शताब्दी वर्ष में कुछ अलग हट करके करें। इसके साथ साथ मार्च में हम लोग जो बच्चे टॉपर होते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। पिछले साल भी हमने गिफ्ट दिया मेरे अपने फादर की स्मृति में, जो मेरे फादर यहाँ पर प्रबंधक रह चुके। इस बार भी जो टॉपर बच्चे होंगे हम उनको साइकिल वितरित करेंगे अपने फादर की स्मृति में ही। वो पर्सनली स्कूल से अलग मैं अपने लिंक से करूँगा उसको साइकिल गिफ्ट। मैडम की तरफ से, स्कूल की तरफ से जो होती है वो ट्रॉफी वगैरह होती है, मतलब जो भी बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है। और जो बच्चा पूरे स्कूल में टॉप करेगा उसको कुछ एक्स्ट्रा करके हम लोग बेनिफिट देंगे। शताब्दी वर्ष है इसलिए वो स्कूल की तरफ से होगा, साइकिल मेरी अपनी तरफ से होगा। धन्यवाद। हमेशा की तरह गत वर्ष की भांति भी 26 जनवरी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से बनाया गया है, लेकिन इस साल कुछ नया किया गया है। एक कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया था सभी अभिभावकों के लिए, जिसकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें सभी पेरेंट्स ने, जिन्होंने भी पेरेंट्स ने पूरी की हैं, उनको इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने का मौका दिया गया है। प्राइज़ 4 रखे गए थे। प्राइज़ के अनाउंसमेंट भी हो गए हैं। सभी विनर्स को प्राइज़ दे दिए गए हैं जो कि कैश प्राइज़ थे। और
आपको सबको पता है कि साल के अंत पर जब हम लोग पीटीएम करते हैं, लास्ट पीटीएम करते हैं, तो एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हम लोग हर साल रखते हैं। उस पर हम लोग साइकिल वितरण करते हैं उन बच्चों को जो कि टॉपर्स बच्चे होते हैं। तो एक नई पहल है ये स्कूल की तरफ से खतौली वासियों को, जो अपने पेरेंट्स को, कि वो कुछ नया उनको करने को मिल रहा है, मतलब नया बच्चे को मोटिवेशन मिल रहा है इस चीज़ से। और ये कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी होगा, सेम थीम रहेगी, सेम चीज़ें रहेंगी, सेम ही रूल्स रहेंगे, और ये भी हमने अभिभावकों को बता दिया गया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।